लेवल 2 का फॉलोअप कितने परसेंट आ गया? जो भी आपकी परसेंटेज है उसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हर एक एक्टिविटी को हमें बहुत जल्दी करना है। 70%। ओके भाई, फटाफट रिप्लाई करो, इतना समय नहीं है कि मैं हर चीज के लिए वेट करूं। बात बोलते ही रिप्लाई आ जाना चाहिए। भाई 13 लोग हैं और 3 रिप्लाई हैं। ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट। 50%, 50%, 60%, 65%। शुक्र है आज कोई 20 वाला नहीं है। शुक्र है आज कोई 20 वाला नहीं है, कल 20 वाले भी थे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो करना है आप में से किसी पर्सन को। अभी मुझे बताओ कौन पर्सन रेडी है डेमो के लिए? कौन पर्सन रेडी है? ईशा, आप कर दोगे डेमो? नहीं करेंगे? रिया, आप कर दोगे? ठीक है, रिया करेंगे दीपांशी जी का। लेवल 2 का फॉलोअप करेंगे। दीपांशी, आप कंफर्टेबल हो बात करने में? हाँ, तो आपने नॉर्मली ही बात करनी है, आपको पता है। एक मिनट, आपको मैं थोड़ी शक्तियां दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ध्यान नहीं रहा। ओके, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। दीपांशी, आपको पता है गुड लेवल इवनिंग 3 के सर। अंदर क्या, लेवल 2 लेवल 3 के अंदर क्या चीज है, पता है आपको? सर एक्चुअली मैंने थोड़े दिन से सेशंस अटेंड नहीं किए हैं। अच्छा, अभी कितना समय हुआ है आपको स्टार्ट करके? सर लास्ट ईयर से स्टार्टिंग थी मेरी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं। अ, रिया, आप स्टार्ट करेंगे संदीप भाई के साथ। आप संदीप जी का जो है फॉलोअप नहीं है, लेवल 2 का। संदीप, कंफर्टेबल हो? छोड़ तो नहीं आ रहा पीछे से? आ रहा है? दीपांशु भाई का फॉलोअप ले लो भाई। मुद्दा खत्म। जल्दी करना, थोड़ा शॉर्ट एंड क्विक। कहाँ चली गई भाई लड़की? पवन भाई, पवन भाई। अच्छा, आ गया, आ गया। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। आवाज तो आ रही है आपकी, दिख तो रही नहीं है आप। नेटवर्क इशू है आपका? अगर सर नेट किनका लेवल करना है सर? लेवल लेवल 2 टू। को करना है दीपांशु भाई का, दीपांशु शर्मा। अच्छा। हाँ जी। हेलो। हाँ दीपांशु, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और घर पे कैसे हैं सब? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसा चल रहा है कॉलेज आपका अभी? अच्छा, अभी जा रहे हो या फिर अभी छुट्टियां चल रही है? ओके, अभी तो प्रिपरेशन की छुट्टियां आ रखी होगी, राइट? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कितनी क्या प्रिपरेशन आपकी एग्जाम की? हाँ, ये भी बात सही है। कौन पढ़ता है पहले से, है ना? सब लास्ट में ही पढ़ते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आपका मैसेज आया था, आप सेशन देख लिया आपने? पूरा देखा या आधा देखा? अच्छा, 100% देखा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मेरे को बता सकते हो कि क्या समझ में आया आपको? क्या क्या देखा आपने? हाँ भाई, लेवल 2 का फॉलोअप। सेशन नहीं, व्लॉग।
हाँ। लेवल लेवल लेवल। ओके, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको लगा कि मार्केट के प्रोडक्ट और फॉरएवर के प्रोडक्ट में डिफरेंस कुछ? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को बता सकते हो कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में देखा? ओके। ओके, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही प्रोडक्ट्स थे। तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया था, है ना? तो क्या लगा कि ये क्यों इतनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है कंपनी, सोचा आपने? बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। तो देखो मैं बताऊं, फॉरएवर सिर्फ दो सेक्टर पे काम करती है। अगर मैं बात करूं, बहुत सारी कंपनीज होती है, उनके क्या होते हैं, मल्टीपल मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे काम नहीं करती है। जैसे कि कोई कंपनी अगर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है तो वो टेक्नोलॉजी पे भी करती है, प्रोडक्ट्स पे भी करती है, तो उनका वहां पे किसी चीज पे किसी पर्टिकुलर विजन नहीं होता उनका। बट जो फॉरएवर होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके दो सेक्टर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो एलोवेरा होता है, एक होता है बी हनी, राइट? तो अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, तो ये एलोवेरा दुनिया का 86% खुद प्रोडक्शन करती है। बिल्कुल। और है ना, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो एलोवेरा का यूज करते हैं। तो देखो वहां पे मैक्सिमम चांस होंगे कि वो एलोवेरा सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर का ही होगा। बट अपन को इतना बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो देखो एलोवेरा तो यूज करती करती है, साथ में कुछ केमिकल का भी यूज करती है। इसके वजह से वो जो हमको जो बेनिफिट मिल पाता है वो पूरा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप वही एलोवेरा फॉरएवर से लेते हो तो वहां पे 100% चांस होंगे कि आपको बिल्कुल प्योर एलोवेरा मिलेगा, राइट? तो अगर अब ये सोच देखो, एलोवेरा एलोवेरा तो हमने बहुत सुना है, हमारे घर में भी होगा एलोवेरा, खेतों में भी होगा, राइट? बट फॉरएवर का ही ऐसा एलोवेरा के इतना डिफरेंट क्यों है ना? तो मैं बताऊं, एलोवेरा की टोटल 400 प्रजातियां होती है, जिसमें से 385 तो ऐसी होती है बिल्कुल घास के समान। अगर हम उनको यूज करते हैं, फेस पे लगाते हैं, तो उनके ना तो हमें नुकसान होते हैं, ना हमें उनके फायदे मिलते हैं, है ना? अगर बात करूं, 11 प्रजातियां ऐसी होती है बिल्कुल झेर के समान होती है, जिनको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे वहाँ मैक्सिमम चांस होंगे कि हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करेंगे वो। अब ऐसा नहीं है कि हमने कंज्यूम किया तो दूसरे दिन हमारी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी में अपना असर दिखाती है, राइट? और उसमें से 3 से 4 प्रजातियां ऐसी होती है, बिल्कुल अच्छी वैरायटी की होती है, जिसमें मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज होती है, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज होती है। बट जो फॉरएवर जिस वैरायटी पे काम करती है, वो सबसे बेस्ट वैरायटी का एलोवेरा होता है। वो होता है एलोई बार्बिडेंस मिलर, राइट? अगर मैं बात करूं इस एलोवेरा की, तो इसमें 100% आपको मेडिसिन प्रॉपर्टीज मिलेगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज मिलेगी, और 100% कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज मिलती है। अब आप जानते हो, देखो एक पर्सन को भी फूड की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही जो एलोवेरा होती है उसकी मेन डाइट होती है, वो होती है हवा, राइट? हाँ।
तो देखो इस एलोवेरा की जो मेन डाइट होती है वो हवा होती है। अगर यही एलोवेरा आप जब इंडिया में उगाते हैं तो देखो इंडिया में तो कितना पोल्यूशन हो रखा है। तो जब वो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो आप जानते हो इंडिया में पोल्यूशन पोल्यूशन कितना ज्यादा फैल रहा है। बिल्कुल। और जब उस एलोवेरा को हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे यहाँ मैक्सिमम चांस होंगे कि हमारी बॉडी में भी वो बीमारियां पैदा करे, है ना। बिल्कुल। तो देखो जो फॉरएवर एलोवेरा उगाती है वो अमेरिका के एरिजोना में उगाती है, नॉन पोल्यूटेड जोन में, है ना। तो, तो अब वो नॉन पोल्यूटेड जोन कैसे होता है, मतलब फॉरएवर जितनी दूर में एलोवेरा की प्रोडक्शन करती है गवर्नमेंट को इस चीज का अमाउंट पे करती है कि मैंने जितनी दूर में एलोवेरा की खेती कर रखी है उतनी दूर में ना तो किसी प्रकार का एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं उड़ना चाहिए, और 200 किलोमीटर की दूरी पे किसी प्रकार का कोई व्हीकल नहीं चलना चाहिए। हाँ। तो देखो और जो भी यहाँ पे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। देखो आपको महंगे क्यों लगे, देखो थोड़ा सा बता सकते हो कि जो एप्पल आईफोन है वो महंगा क्यों है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। तो देखो जिस चीज की हमें वैल्यू मिलती है तो वहां पे हमें वो चीजें हमें एक्सपेंसिव नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि देखो, सॉरी सर आप कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ा।
हो जा रही। जी सर। मुझे करना है सर इनका, मतलब कनिष्क का। मुझे क्वेश्चन पूछने हैं ना। हाँ हाँ। मतलब भाई रब्बा। हाँ हाँ, पहले सर आप करिए तो मैं थोड़ा देखती हूँ कैसा करता है। ओके। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी दीदी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। ओके। और क्या चल रहा है अभी? और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके, सो जो मैंने आपको लेवल 2 की जो वीडियोस भेजी थी, वो कंप्लीट कर लिया आपने? हाँ हाँ, मैंने देख ली। अच्छे से देखी? हाँ हाँ, पूरी देखी। ओके ओके। तो फिर जैसे क्या चीज़ समझ आई आपको उसमें? उसमें तो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि सारे प्रोडक्ट जो है वो एलोवेरा बेस्ड होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, मतलब और अच्छा हेल्थ के अच्छा, लिए ओके अच्छे होते हैं। ओके ओके। हाँ, सो देखो उसमें बेसिकली मेनली आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। एंड इसमें बताया था कि किस तरह से प्रोडक्ट्स के बेनिफिट है, एंड किस तरह से फॉरएवर आपको प्रोडक्ट्स के साथ साथ एक मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड करती है। ओके। एंड अब अगली चीज ये है कि अब देखो जैसे जो प्रोडक्ट्स है फॉरएवर के, तो आपको लगा कि वो एप्पल पे के जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट के प्रोडक्ट्स से कैसे लगे? तो कुछ डिफरेंस लगा आपको उसमें? हाँ हाँ, मतलब क्वालिटी अच्छी बताई जा रही थी उसमें, मतलब ओके जो ओके उसमें टूथ जेल था वो, मतलब काफी अच्छा। ओके हाँ ओके। सो देखो बेसिकली तो उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी, बिकॉज जैसे मैंने खुद ने यूज लिए थे, एंड रियली मैं बताऊँ, लाइक मैं यूज करता हूँ एंड मेरी फैमिली यूज करती है। सो जो उसके रिजल्ट है काफी बेनिफिशियल है। अब अगली चीज आती है, देखो जो फॉरएवर है वो बेसिकली डील करती है एलोवेरा में। सो लाइक एलोवेरा के बारे में कुछ जानता हो? हाँ। नहीं, मतलब तो सुना है, ओके। मेरे घर पे भी है एलोवेरा का अच्छा, आपके प्लांट। घर पे? अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सो देखो एलोवेरा की बेसिकली 400 वेराइटीज होती है। एंड उसमें से जो 385 वेराइटीज ऐसी होती है जो एकदम नेचुरल होती है, एंड 11 वेराइटीज ऐसी होती है जो एकदम पॉइजनस होती है, एंड एक ही वेराइटी ऐसी होती है जो कि बहुत यूजफुल होती है एंड बेनिफिशियल होती है। एंड वो वेराइटी का नाम आपको उसमें बताया होगा, जब आपने देखा होगा वीडियोस, उसमें आपको बताया होगा, तो नाम बता सकता हूँ मुझे उसका? हाँ, बारबाडेंसिस मिलर। राइट राइट। जो फॉरएवर है वो वर्क करती है बार्बर नेक्सी मिलर पे, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा। ओके। सो अब अगली चीज आती है, देखो जो एलोवेरा है, वो अपना खाना किस तरह से बनाता है? एलोवेरा अपना जो खाना बनाता है वो बनाता है प्योर हवा से। सो क्या आपके अकॉर्डिंग इंडिया में उसकी खेती करना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ इंडिया का तो मतलब एटमॉस्फेयर काफी पॉल्यूटेड है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ तो। राइट राइट। यहाँ का जो एटमोसफेयर है काफी पॉल्यूटेड है, एंड इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी बेसिकली जो खेती होती है वो होती है यूएसए के एरिजोना में। एंड वहां पर यह है कि जो जिस एरिया में खेती होती है वो है नॉन पोल्यूटेड जोन। एंड जो वहाँ के जो फॉरएवर के ओनर है, उन्होंने गवर्नमेंट से ये डील कर रखी है कि यहाँ पर कोई भी हेलिक प्लेन्स या कोई भी जो व्हीकल है वो नहीं आएंगे। एंड मेन बात ये है कि वहाँ पर जो व्हीकल्स यूज होते हैं वो बस इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज होते हैं। एंड इससे इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे जो फॉरएवर है वो 45 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। एंड जो उसमें वहां पर जो लोग वर्क कर रहे हैं, उनको कम से कम उनकी जो एज है वो 90+ हो चुकी है, एंड वो लोग अभी भी स्वस्थ हैं। उन लोगों को अभी तक कोई बीमारी नहीं है। सो आप ही सपोज करो, अगर हम उस चीज को यूज करेंगे
उस चीज को हम टेक करेंगे तो कितना बेनिफिशियल होगा। ओके। सो अब देखो, बेसिकली जैसे आप मुझे बताओ, अभी आप अपने घर पे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, तो आप मिनिमम महीने का कितना कॉस्ट पड़ जाता होगा जब प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे ओवरऑल? मतलब 5,000 तक का। 5,000, ओके। सो एक साल में अब 1 साल का तो 1 महीने का पाँच साठ तो हजार सर साठ काफी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। मेरी बात सुन। 60,000, 60,000, ओके। सो देखो, अब 60,000 एक साल में, तो आप मतलब काफी सालों से, 60। जी। राइट, सब काफी सालों से उनको यूज कर रहे हो, तो अभी तक आपने लाखों के प्रोडक्ट्स यूज कर रखे हैं। आराम से। ओके। सो बेसिकली देखो, तो आपने इतने प्रोडक्ट्स यूज करे, तो किसी कंपनी ने आपको कोई बिजनेस प्लान ऑफर किया, आपको किसी कंपनी ने मौका दिया कि आप इन प्रोडक्ट्स का यूज के साथ साथ एक बिजनेस भी कर सकते हो? नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। अब जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनके साथ बिजनेस कौन करता है? या तो कोई इन्फ्लुएंसर्स, या कोई बड़ा जो एडवर्टाइजर होता है वो, राइट। जी। बट फॉरएवर आपको मौका देती है कि आप वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट भी यूज करो, एंड उसके साथ साथ एक बिजनेस प्लान भी आपको फॉरएवर प्रोवाइड करती है। तो बताओ, ये चीज अच्छी है या बुरी? ये तो सर बहुत अच्छी है। राइट। अब देखो यार, जैसे आपने प्रेजेंटेशन वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें लाइक आपने जो फर्स्ट वीडियो देखी होगी आंचल अटलानी, अटलानी मैम की, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनकी जर्नी के बारे में देखा होगा। ओके। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी जी, क्या कहा सर आपने? हाँ, आपने लाइक जो फर्स्ट वीडियो देखी होगी आंचल अटलानी मैम की, हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें लाइक आपने उनकी जर्नी के बारे में देखा होगा। हाँ हाँ देखा है। हाँ, कि किस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट्स के साथ साथ किस तरह से मार्केटिंग प्लान को समझा, एंड आज वो किस लेवल पे वर्क कर रही है। ओके। सो अब देखो यार, लाइक इतनी बड़ी कंपनी है एंड इतने टाइम से रन कर रही है, तो तो बेसिकली देखो, जैसे आप भी अपने घर पे कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते हो, लाइक जैसे आप पेस्ट कौन सा यूज करते हो? हेलो। हाँ हाँ सर, क्या पूछा आपने? लाइक आप भी अपने घर पे कुछ प्रोडक्ट्स यूज करते होगे, तो आप पेस्ट कौन सी वाली यूज करते हो, कौन सी पेस्ट यूज करते ओके ब्रदर, टाइम्स अप। हो? ओके। थोड़ा ना सीरियसली ले लो, थोड़ा सीरियसली ले लो, चीजों को सीखना स्टार्ट कर लो। आप लोग बोल रहे हो 70, 65, 60, 50, 85, भाई मैं तुम्हारे को 2 नंबर नहीं दूंगा किसी को। समझो चीजों को, अंडरस्टैंड करो। अगर तुमको फॉलो करना नहीं आता तो कॉपरेट करना तो सीखो। अगर आपको काम करना नहीं आ रहा तो इसमें किसी और का फेलियर नहीं है, आपका फेलियर है। आपके अपलाइन का बढ़िया चल रहा है, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी आपको, वो सिखा रहा है, आप सीख नहीं रहे हो। अगर मेरे को किसी ने बोला है या मेरे सीनियर को या किसी भी पर्सन ने मेरे से पहले यहाँ पर कोई ट्रेनिंग करी है, तो भाई उस इंसान ने आपको 100% दिया है। क्यों? यहाँ पर कोई कुछ पर्सन ऐसे भी है जिन्होंने उसी से सीखा है सब कुछ, कुछ पर्सन ऐसे भी है जिन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि भाई आपको क्या चीज आती है क्या नहीं आती। थोड़ा सीरियस होकर सीखने की कोशिश करो। और देखो यार, क्या है लेवल 2 के अंदर, सिंपल सी बात करनी है, आपने बताना है फॉरएवर का एलोवेरा क्यों प्योर है, कहाँ उगाया जाता है, कैसे उसको फुलफिलमेंट होती है ना, और वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है। खत्म। लेवल 2 में प्रोडक्ट के अलावा और क्या है, इतना बताना है। फॉरएवर के पास 8500 एकड़ की जमीन है। फॉरएवर का एलोवेरा वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है, जिसका नाम बारबाडेंसिस मिलर है, और वो नॉन पोल्यूटेड जोन में उगाया जाता है। ठीक है। और एक एलोवेरा को तैयार होने में 3 से 5 साल का समय लगता है, और उसके आसपास की भी किसी भी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होने दिया जाता। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होते हैं। ठीक है। और 8500 किलोमीटर की
8500 एकड़ के एरिया में नो फ्लाई जोन है, उसके ऊपर से कोई एयरप्लेन नहीं जा सकता। और मुद्दे की बात क्या है कि वहां पर जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर लोग काम करते हैं, उन लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल इश्यूज उनको किसी भी तरीके के नहीं है। और वो 40-40, 50-50 साल से जो है, 45 साल से जो है वहां पे काम कर रहे हैं। जो लोग 40-45 साल से वहां पे काम कर रहे हैं, उन लोगों की उम्र 90 साल से ऊपर हो चुकी है, और उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक क्लीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं। क्या करते हैं? एक क्लीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, इसीलिए उनको किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज नहीं है। बीपी, शुगर, ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट हार्ट डिजीज, किडनी, लिवर, इस तरीके के कोई भी इश्यूज उनको नहीं है, और वो लोग फिट है। तो आप सोच सकते हो कि जो इंसान उस एलोवेरा के आसपास काम कर रहा है, अगर उसकी उम्र 90 साल से ऊपर जा रही है, तो जो उस एलोवेरा को खाने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, उसकी बनी हुई मेडिसिन यूज करने वाला है, सोचो उस इंसान को कितना बेनिफिट मिलेगा। इतना सा तो बताना है यार। आप लोग कहानियां सुना रहे हो, समझो। यू हैव टू बी स्ट्रेट। इतने लंबे फॉलोअप लोगे, अगला बंदा बोर हो जाएगा। अगर शुरू में उसको एक दो पॉइंट आपका समझ भी आ गया, जब तक आपका फॉलोअप खत्म होगा, वो आपकी बातों को भूल जाएगा कि आपने शुरू में क्या बताया था। ठीक है? थोड़ा स्पाइस अप करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लाओ, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज करो। ठीक है? कनिष्क, आप बहुत ज्यादा सीरियस बोलते हो। आपने अपनी आवाज के अंदर थोड़ी फ्लुएंसी लेके आनी, थोड़ी सीरियसनेस, थोड़ा जॉली नेचर, थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करो। ठीक है? अपने रिलेट करो बंदे से। बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको अगले बंदे से बुलवानी है, कि जब आप फॉलोअप की शुरुआत करो तो आप बोल रहे हो, जब फॉलोअप खत्म हो रहा है तो अगला बंदा बोल रहा है, आगे से बोल रहा है वो, कि वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा लास्ट में, जो मैंने आपको 3-4 बातें बोली कि भाई फॉरएवर लिविंग का जो प्रोडक्ट है, वो वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट क्यों है, इस चीज का जवाब आपने नहीं देना है, आपका प्रोस्पेक्ट देगा। जब उसको बोलोगे कि भाई जो इंसान वहां पे 40-45 साल से काम कर रहा है, उस इंसान को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इश्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्लीन एनवायरनमेंट में काम करता है, प्योर ऑक्सीजन मिलती है, किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं है, कुछ चीज नहीं है, प्रॉपर है, एलोवेरा के आसपास काम करता है। तो सोचो, जो एलोवेरा उसको खाने वाला है, जो एलोवेरा को खाने वाला है, उससे बनी हुई मेडिसिन यूज करने वाला है, उसको कितने ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप मुझे बताओ, ये एलोवेरा वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा का जो टैग है, वो डिजर्व करता है, नहीं करता है? ऑब्वियसली करता है। तो अगले बंदे से बुलवानी है ये चीज। अगर उसने अपने मुंह से बोल दिया ना भाई कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, आप उसको आइड एक्टिवेशन में बिठाओ। आइड एक्टिवेशन के बाद उसका आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, पहले तो आई वांट टू डू आइड एक्टिवेशन, उसके बाद कॉल आएगा कि यार मेरे को ना एलोवेरा जेल लेना है, फटाफट मेरा स्लॉट बुक करवाओ, मेरे को आइड एक्टिवेशन करनी है, मेरे को एलोवेरा जेल लेना है। वो टूथ जेल नहीं लेगा, वो ड्रीम फॉरएवर नहीं लेगा, वो एलोवेरा जेल लेगा। देख लेना, जिन भी लोगों के फॉलोअप अच्छे हुए होंगे ना, वो लोग एलोवेरा जेल कंसिडर करेंगे। क्यों? उनका फॉलो बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने लेवल 2 की वीडियोस बहुत अच्छे से देखी है। जरूरी नहीं है एलोवेरा जेल ही ले, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा करके आए हैं, वो एलोवेरा जेल लें। सिंपल सी बात है। थोड़ा अंचल अटलानी के बारे में बता दूं कि वो छत्तीसगढ़ के पहले मैनेजर है, पहले गर्ल मैनेजर है। गर्ल नहीं, शायद पहली बार उसी लड़की ने स्टार्टिंग की थी, वही पहली लड़की जो वहां से मैनेजर बनी, और गर्ल मैनेजर तो थी बट वो ऑल टाइम मैनेजर भी वही थी। ठीक है? थोड़ा उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताओ। अप डाउन चला, बहुत कुछ चला, कोविड में देखा, सब कुछ करा, स्किन केयर देखा, सारी चीजें करी, आज बहुत कुछ हो गया है। ठीक है? तो देखो, अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। इस 15 मिनट के अंदर मैं आपको लेवल 3 बताऊंगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना। कैमराज ऑन कर लो, पहले सारे कैमराज ऑन कर लो। इफ यू आर इन दिस सेशन, प्लीज बी एक्टिव। रिया जी, दिव्यांशी, दूसरी रिया जी, 2 रिया है क्या इसमें? ओके। कुणाल है, डोलमा है, मनु है, शालिनी है। आप लोग प्रिपेयर होकर बैठा करो भाई, खुली, वरना कोई फायदा नहीं सेशन के अंदर बैठने का। देखो, लेवल 3 के अंदर सिंपल सी चीजें होती है। क्या चीजें होती हैं? ध्यान से मेरी बात को सुनो। लेवल 3 के अंदर हम क्लियर करते हैं ESBI मॉडल, थोड़ा सा टाइम लिवरेज बताते हैं, थोड़ी सी रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और उसके साथ जो है अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे पहले बात आती है अक्षित कौशल की। वो एक यंग लड़का था जिसने शुरुआत करी थी फॉरएवर की अपनी यंग एज के अंदर, बहुत छोटी एज के अंदर। ठीक है? शायद उसने 19-20 साल के अंदर फॉरएवर लिविंग ने कदम रखा था। उसको बहुत लोगों ने नेगेटिव करा, बट उस बंदे के अंदर एनर्जी बहुत थी। भाई रिलेट करना चीजों को, दिमाग का ढक्कन खोल दो, इस तरीके से सुनो इसको, लिखना बंद कर दो, सुनो बस। शायद मेरे को कल का समय मिल जाए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल का समय भी ले सकूं लेवल 3 के फॉलोअप के लिए। मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मुझे मिले।
सुन लो, आज सिर्फ सुन लो, कल मैं लिखवा दूंगा फिर अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है। अक्षित कौशल जो लड़का है वो 19-20 की साल में फॉरएवर लिविंग स्टार्ट करता है। उसको बहुत लोग नेगेटिव करते हैं, बट उसको पहले से ही एक चीज क्लियर थी। उसको पहले से ही एक चीज क्लियर थी कि भाई लोगों का काम है सलाह देना, लोगों का काम है अपने थॉट को प्रेजेंट करना। मेरा काम क्या है? सही सलाह को सुनना। उसको पता था कि भाई मेरे को ये काम करना है, जो बंदा मुझे इस काम को करने में हेल्प करेगा वो मेरे लिए अच्छी बात है, जो मेरे को इस काम को करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या नेगेटिव बात बोलेगा वो मेरे लिए क्रॉस है, उस बंदे को मुझे नहीं सुनना। मोस्ट ऑफ द पीपल को यही पता नहीं होता। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मान के चलो ईशा यहाँ पे है, मुझे सामने ईशा दिख रहे हैं, मान के चलो ईशा मेरे प्रोस्पेक्ट है। तो ईशा, मोस्ट ऑफ द पीपल को ये चीज पता ही नहीं होती कि उसके लिए कौन सी सलाह सही है, कौन सी सलाह गलत। आप मुझे एक चीज बताओ, जो इंसान, आप एक काम कर रहे हो, एक इंसान आ रहा है आपको बोल रहा है कि यार ये काम तो बेकार है, इसको मत कर, क्या वो आपके लिए सही है, पॉजिटिव है? हो सकता है उसको आपको लेके कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है उसको काम को लेके कुछ प्रॉब्लम हो, या जिस इंसान के साथ आप काम कर रहे हो उसके लेके प्रॉब्लम हो। बट अगर आपको वो सपोर्ट करना चाह रहा है, अगर आपका वो वेल विशर है, वो आपको क्या बोलेगा? सही तरीके से करो, कुछ तो मेथड होगा जिससे ये होगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज समझनी है हमने कि हमारे को जो काम दिया जा रहा है या हमारे पास जो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे काम के अंदर, क्या वो हमें पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे हमको ही हमारे काम के लिए नेगेटिव कर रहे हैं। तो उन लोगों को आपने अवॉइड करना है। तो वो इंसान शुरुआती समय में ये चीजें सीख गया था, और उसने शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन उसको फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुई, उस दिन से उसने लोगों को फिल्टर आउट करना स्टार्ट कर दिया। उसने एक जोन बना लिया, ये लोग मेरे लिए पॉजिटिव है, ये मेरे को सपोर्ट करते हैं, ये मेरे को कामयाब बनाएंगे, ये कभी भी मेरे को नीचे नहीं खींचेंगे, तो मैं उनके साथ ही अपना गोल फोकस रखूंगा। तो उसने कुछ लोगों को फिल्टर आउट कर दिया कि भाई इन लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी सलाह मशवरा नहीं करूंगा। दूसरी चीज, उसकी मदर का बर्थडे होता है, वो लोग डिनर करने बाहर जाते हैं, और वो लोग जब डिनर करने बाहर जाते हैं तो उनके घर में जो एक वन एंड ओनली कार होती है वो चोरी हो जाती है, और उसकी मदर को बहुत बड़ा गिफ्ट मिल जाता है। गाड़ी चोरी हो जाती है, और वो लोग अगले 16 साल तक, लगभग 16 साल बताया था कि इसने, मतलब ऐसे बताया था कुछ, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, कि बचपन की बात है, उस टाइम को छोटे होते थे, तो लगभग 16 साल तक उसके घर में कोई गाड़ी नहीं आई। 16 साल बाद जब वो लड़का फॉरएवर में मैनेजर बन चुका था, स्टार्टिंग कर चुका था, जैसे ही वो बंदा मैनेजर बना, उसका पहला पे आउट आया 1,09,000 रुपए। कितना? पहला पे आउट आया 1,09,000 रुपए का, जब वो मैनेजर बना, जिस मंथ वो मैनेजर बना। उसी दिन वो लड़का गाड़ी लेके आया, उसने किसी को घर में नहीं बताया, कुछ चीजें नहीं करी, बट उसको एक चीज पता थी कि आज से 16 साल पहले मेरे पापा एक गाड़ी ड्राइव करते थे जिसमें मैं पीछे सीट पे बैठता था, और पूरी फैमिली हम एंजॉय करते थे। आज हम बसों में धक्के खाते हैं, ऑटो में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, और हम कभी भी फैमिली ट्रिप पे नहीं गए। इतनी सालों में हम कभी फैमिली ट्रिप पे नहीं गए। आई वॉन्ट कि मैं वो मूवमेंट वापस लेके आऊं। अब सोचो, एक 16 साल पहले वो लड़का, जिस लड़के ने मतलब 20 साल की उम्र में उसने स्टार्ट करा, 22-23 साल की उम्र में वो मैनेजर बन गया था। तो अगर 23 साल का आज वो है, तो 16 साल पहले सोचो कितने साल का वो होगा, 6-7 साल का सारा ही होगा। तो उसको उतनी छोटी सी एज की मूवमेंट्स भी उसको याद है कि भाई हमारे पास चीजें होती थी, पिक्चर्स वगैरह मम्मी बताती होगी, उसकी फादर बताते होंगे, उसके फैमिली वाले बताते होंगे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था। तो जब अपने पेरेंट्स से कोई बंदा सुनता है ना कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो बहुत फील होता है। आपने एक चीज फील करना, हमारे पेरेंट्स कभी नहीं बताते हमें उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या चीजें बुरी हुई, वो हमें कभी नहीं बताते, ताकि उनको लगता है कि हमारे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ सकता है, वो गलत तरीके से इन चीजों को ले सकते हैं। बट हमारे यार दोस्त बताते हैं, हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो गया। अगर सोचो वो दोस्त जो हमारे घर का भी नहीं है, अगर उसको इतनी चीजें फील हो रही है, तो सोचो हमारे पेरेंट्स को कितनी चीजें फील होती होगी। अगर पेरेंट्स बच्चे को बता दे तो बच्चों को कितना फील होता होगा। उस बंदे ने अपने मैनेजर के पहले पेआउट से अपनी गाड़ी बुक करवाई, और पहले दिन गाड़ी लेके आया, और अपनी फैमिली में जाके सबको नीचे बुला दिया, और उनके हाथ में चाबी दे दी कि पापा, पापा ने पूछा कि ये गाड़ी किसकी है, उसने बोला कि भाई गाड़ी आपकी। वो मोमेंट उस फैमिली के लिए एक जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था कि भाई लड़के ने कर दिखाया। क्योंकि देखो स्ट्रगल टाइम में ना, बंदे के दिमाग में तो बहुत कुछ होता है कि गाड़ी घोड़ा बंदूक सब खरीदूंगा, बट वो ना ठोक पीट के जब बोलता है ना, फैमिली मोमेंटम गिरा देती है। फैमिली मोमेंटम गिराती है, लोग नहीं गिराते। मान के चलो आप एएस हो, आप जितना मर्जी बोल लो घर में, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जस्ट शुरुआत करी है। आप सुपरवाइजर बन जाओगे, थोड़ा बहुत 50-50 रहेगा कि आपकी इस बात को
बहुत हल्का नहीं लिया जाएगा लेकिन बहुत भारी भी नहीं लिया जाएगा, 50-50 रहेगा। बट जब आप एएम बन जाते हो, आपकी एक बहुत बड़ी टीम होती है, आपको आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो काम करने के अंदर, बहुत सारी चीजें हो जाती है, आपको थोड़ा बहुत पैसा भी आने लग जाता है, आप महीने का 50, 70, 80 हजार रुपये कमा रहे होते हैं, बट आप बोलते हो कि पापा रेंज रोवर खरीदूंगा, 50 लाख की खरीदूंगा। उसके पापा 80 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं पिछले 50 साल से, 30 साल से, वो आज तक नहीं खरीद पाए। उसको लगता है कि भाई पापा को तो पता है 40, 60, 70 हजार में तो रेंज रोवर आएंगी नहीं। ठीक है, रेंज रोवर अगर चाहिए तो लगभग 4-5 लाख रुपए महीना कमाना पड़ेगा, उसके बाद ही रेंज रोवर आ सकती है। क्यों? उसकी 5 लाख रुपए ईएमआई है महीने की। अगर आप किस्तों पे रेंज रोवर खरीदते हो तो 5 लाख रुपए हर महीने गाड़ी की किस्त जाएगी। जिंदा भी तो रहना है, फैमिली को भी तो टेक केयर करनी है उसकी। तो उसके फादर को ये चीज क्लियर थी, तो वो लोग उसके उसके सपनों पे हंसते थे कि भाई मैं ये चीज करूंगा, हंसते थे कि पापा मेरा ना पैशन है कि मुझे स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, मुझे ये वाली बाइक लेनी है। कि भाई पापा मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को ये ना 6 लाख रुपए की बाइक लेनी है, मेरे को ये 16 लाख रुपए की बाइक लेनी है। तो भाई पहले बार उसने व्हीकल लिया, दैट इज कार, उसकी फैमिली के लिए। आने वाले कुछ समय में 1-1.5 साल बाद उसने एक बाइक ली जो थी 6 लाख रुपए की, समथिंग 6 लाख रुपए की नहीं, 11 लाख रुपए की शायद बाइक थी, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है। तो 11 लाख रुपए की उसने बाइक ली। और एक इंसान होता है ना, एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है, पैशनेट होते हैं जो अपने करियर को ले, मतलब कुछ चीजों को लेके, आपने देखे होंगे बाइकर्स जो होते हैं, ब्लॉगर्स जो होते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह, वो कितनी ज्यादा केयर करते हैं अपनी चीजों की। करोड़ों रुपए की बाइकें होती हैं उनके पास, है ना, लाखों रुपए की बाइकें होती हैं। उनका ना एक तरीके से मतलब एक हार्ड कोर लव होता है वो। तो उस इंसान का भी था, बट उसके पास सोर्सेज नहीं थे। फॉरएवर ने उसको सोर्स दिया। पहली बाइक उसने खरीदी, उसके बाद उसने 1-1.5 साल बाद फिर से बाइक खरीदी, और जो उसकी दूसरी बाइक थी वो 16 लाख रुपए की थी। सोचो वो इतना खुला खर्चा कैसे कर पा रहा हो, कैसे उसने वो चीजें खरीदी हो। क्यों? फॉरएवर ने उसको सपोर्ट किया। उसकी फैमिली ने, जब उसने वो गाड़ी लेके आया तो उसकी फैमिली ने उसको देख लिया कि भाई बंदे के अंदर करेज तो है, सिस्टम के अंदर पावर तो है। अगर गाड़ी आ सकती है, अगर बाइक आ सकती है, दूसरी बाइक आ सकती है, तो चीजें चमकेगी तो जरूर। ऐसे करके बंदे ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं बताया अपना, उसे नॉर्मल सी चीजें बताई। बट इस स्टोरी से हमें एक चीज सीखने की जरूरत है कि भाई दुनिया हंसेगी, दुनिया नेगेटिव करेगी, बट अगर आपके सपने हैं, जर्नी आपकी है, आपको ही पूरी करनी पड़ेगी। मान के चलो आज वो कोई बंदा आपको बोले कि भाई ये काम मत कर, आप नहीं करते उसको, बट क्या वो बंदा आपके घर का बिजली का बिल भरेगा? क्या वो बंदा आपके घर में राशन दे के आएगा जो सलाह दे रहा है? नहीं। पहली प्रॉब्लम, लोग कुछ भी बोलेंगे, आपको अपने गोल से हटना नहीं। दूसरी चीज, आप आज कुछ भी बड़ा करना चाहते हो, सबसे पहले डिमोटिवेट करते हैं इंडियन पेरेंट्स। इट्स अ बिटर ट्रूथ, ये एक कड़वा सच है। आप अगर आज अपने पापा को जाके बोलो कि पापा मैंने आईएएस बनना है, करना आज ही एक्टिविटी कि पापा मैंने आईएएस बनना है, भाई हंस देंगे पापा कि बेटा रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों? उनको लगता है कि हमारा बच्चा नहीं कर सकता। भाई आपका पड़ोसी दोस्त जिसके कभी नंबर आपसे ज्यादा नहीं आए, कभी आपसे ज्यादा नंबर नहीं आए, उसके कॉन्फिडेंस नहीं उस पर, वो बोलेगा अंकल मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ। आपके पापा पता है क्या बोलेंगे? बेटा प्राउड ऑफ यू, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो इस चीज को, दिखता है तेरे अंदर वो पावर है, कर सकता है तू। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? भाई आपके लोगों, आपके पेरेंट्स को दुनिया के हर बच्चे पे भरोसा होगा अपनी औलाद को छोड़ के। उनको लगता है कि हमारे बच्चों में दम ही नहीं है, उनको लगता है कि हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं। सब देखो, हो सकता है एक आधा बंदा कोई ऐसा हो जिसके पेरेंट्स सपोर्ट करते हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है भाई। मेरी टीम के अंदर तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इतना सपोर्ट। हाँ, अपने पेरेंट्स को ये जरूर लगता है कि मेरा बच्चा कुछ कर लेगा, बट इतना बड़ा नहीं सोचा कभी। और मुझे एक चीज बताओ, आईएएस है क्या? आईएएस है क्या? आईएएस को क्या मिलता है? 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, एक घर मिलता है रहने को, सरकारी बंगला मिलता है। जब रिटायर हो जाएंगे वो बंगला छोड़ना पड़ता है। उम्र भर के लिए मिले तो मैं मानूं कि चलो कर लेते हैं, यूपीएससी कर लेते हैं। एक गाड़ी मिलती है, 2 नौकर मिलते हैं, एक ड्राइवर मिलता है। जिस दिन रिटायर हो जाएंगे उस दिन ये चीजें भी चली जाएगी। उम्र भर के लिए करना मिल जाए, मैं भी कर लूं भाई। मैं और अंकुश आज ही चले जाएंगे तैयारी करने। आज ही मैं और अंकुश राजेंद्र नगर कोटा में एडमिशन ले लेंगे। शायद मैं संदीप को भी साथ ले जाऊं, कर लेंगे भाई, मेरे को पता है मेरे लड़कों में दम है। बट मुझे एक चीज बताओ, जो टेम्परेरी चीज मिल रही है ना, उसके पीछे क्यों भागना है? जितना समय एक बंदे को यूपीएससी क्रैक करने में लगता है ना, उतने समय में एक बंदा
सीनियर मैनेजर बन जाता है, सीनियर मैनेजर बन जाता है, लोगों के दांत निकल जाते हैं, उनका सीपीएससी नहीं क्रैक होता। वहीं पे कोई बंदा किताबें बेचने लग जाता है, कोई बंदा चाय का ठेला खोल देता है, वापस नहीं आ पाता। क्यों? माथे पे टैग लगता है यूपीएससी वाला, फेलियर। वो रिस्क लो, बट कैलकुलेटेड रिस्क। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। फैमिली और लोग कुछ भी बोलेंगे, पैशन का पता सिर्फ आपको होता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने फॉरएवर लिविंग में स्टार्टिंग करी, मेरे आगे ना एक वर्सेटाइल कैटेगरी थी। मेरे पास इतने सारे ऑप्शन थे, और मेरे पास कुछ ऑप्शन ऐसे थे जिसके बारे में मेरे को तगड़ी नॉलेज थी। मेरा जो टेक है, मेरी जो टेक्निकल नॉलेज थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी उस समय भी। आज के समय में तो चलो हमने छोड़ दी ये चीजें, बट उस समय में मेरी बहुत स्ट्रांग टेक टेक मतलब कहीं ना कहीं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, चाहे हार्डवेयर की नॉलेज हो, चाहे कुछ और चीजें हो, मुझे सब कुछ आता था। इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी। तो मेरा था कि भाई कुछ करते हैं, बट दिमाग में वही था कि हमेशा घूम फिर के घर ही आती थी बिजनेस के ऊपर। तो जब मैंने जब 10th करी अपनी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आज तक आईटी में, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा एक नंबर नहीं कटा कभी आज तक की लाइफ। बचपन से लेकर आज तक जहां भी मैंने एग्जाम दिया, एक नंबर भी मेरा कभी कटा नहीं आईटी के अंदर। मेरी इतनी स्ट्रांग आईटी थी, मतलब एक एक पॉइंट के बारे में मेरे को पता था। मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी दिए थे आईटी से रिलेटेड, कुछ मेरे क्रैक भी हुए, बट मन नहीं किया जाने का। क्यों? एक दिमाग में एक चीज थी कि भाई जॉब तो करनी नहीं है, करना तो बिजनेस ही है। शुरुआत से थी। तो जिस दिन मेरे को आयु सर ने इनवाइट करा, उस दिन मैंने 3 और प्रेजेंटेशन देखी थी, फॉरएवर की देखी। तो मेरे पास अपलाइन को भी चूज करने का ऑप्शन था। बोलते हैं ना कि भाई जहां आपकी किस्मत होती है वहां तो आप आ ही जाते हो, बट किस्मत को कैसे पता लगेगा कि आप यहाँ जाने को? तो वो चीज आपकी चॉइस डिसाइड करती है। तो वैसे तो आपके फादर भी बोलते होंगे आपको कि भाई ये नहीं ये कर ले, ये नहीं ये कर ले, बट फिर भी आपने फॉरएवर ही क्यों की? फिर भी आपने फॉरएवर ही क्यों की? क्योंकि ये हमारी लेगेसी का पार्ट है, ये हमारी जर्नी का पार्ट है, ये आपको यहाँ पे ही आना था। फॉरएवर दो तरीके से मिलती है, या चॉइस से या किस्मत से। तो देखो, चॉइस तो आप सबकी खराब है, तो किस्मत से ही आप यहाँ पे आए। अगर आपकी चॉइस अच्छी होती, आपने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए होते जिसकी वजह से आप आज बहुत ज्यादा बढ़िया स्टेज पे हो सकते थे। करनी तो तब भी आपने फॉरएवर ही थी, बट पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो हम चेंज कर सकते थे। जैसे मान के चलो, आज आप लोग नोन पे काम कर रहे हो, नोन आपका मना कर देता है, बोलता है आपको कि भाई आज कैसे याद कर लिया। अगर आपको पहले पता होता कि आपने फॉरएवर करनी है, तो आप उसके साथ रिलेशन रखते, आप अपना एक बहुत बड़ा सर्कल बना के रखते, ये चीजें होती ना। तो ये चीज आप किस्मत से यहाँ पे आए हो, आपको ये चीज पता नहीं थी। दूसरी चीज कि अगर आप लोग अक्षित कौशल की वीडियोस देख के चीजों को समझ गए कि भाई एक इंसान को पॉजिटिव कैसे रहना है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते। सेकंड वीडियो थी हमारी, किसकी थी? आकाश पांडे। ओके, ईएसबीआई मॉडल था सेकंड वीडियो। ईएसबीआई मॉडल में क्या होता है? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे ऊपर होता है ई, उसके नीचे होता है एस, सेकंड क्वाड्रेंट आता है बी और आई। ई मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। ये एक ऑर्डिनरी क्वाड्रेंट होता है। ऑर्डिनरी क्वाड्रेंट होता है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, कि भाई एक किसी भी सेक्टर का इंसान, अमीर गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा गरीब, हर क्वाड्रेंट का इंसान इसके अंदर आ सकता है। ठीक है? एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, जहां पर आपको 300 रुपए दिन का से लेकर 200 रुपए दिन से लेकर जो है 5 लाख रुपए महीने तक इनकम मिल जाती है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर। ठीक है? अब आपके लेवल के ऊपर, आपकी अप्रोच के ऊपर, आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर, आपकी सिटी की अवेलेबिलिटी के अंदर, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में क्या आने वाला है। बट यहाँ पर जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो नौकरी करते हैं, वो जॉब करते हैं। तो इसको दो तरीके से समझेंगे। एम्प्लॉय मतलब नौकरी, मतलब किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के नौकर है। तो भाई हो सकता है किसी के बड़े नौकर हो सकता है किसी के छोटे नौकर हो, बट रहेंगे नौकर ही। वो कभी भी उसकी ओनरशिप नहीं ले सकते, और उसके पास एक फिक्स टाइम पीरियड रहेगा कि मैं ये जॉब, ये नौकरी इतने साल तक ही कर सकता हूँ, इतने समय तक ही कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी। और वहां से मुझे सिर्फ एक्टिव इनकम आएगी, पैसिव इनकम नहीं आएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आज आपकी इनकम प्राइवेट सेक्टर में 40,000 है, हो सकता है कि आज से 20 साल बाद वो 80,000 रुपए आ जाए, वो 80,000 रुपए हो जाए, बट आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी, आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अपने बाद अपने बेटे को आप वहां पे नहीं बिठा सकते कि ले भाई तू 80,000 से स्टार्ट कर, उसको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको धक्के खाने।
दैट इज एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, जो आप अपने दुनिया में चारों तरफ देखते हो लोगों को जॉब करते हुए। आप देखते होंगे सुबह सुबह लोग उठ जाते हैं, भागते हैं, अपने करियर की तरफ भागते हैं, सुबह सुबह अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, धक्के खाते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, दिन में बॉस की गालियां खाते हैं, शाम को घर में आके तांतरा हो जाता है। तो वो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्वाड्रेंट था, जिस चीज से हम बखूबी वो है। आपके पेरेंट्स भी जॉब करते होंगे, मेरे पेरेंट्स भी जॉब करते होंगे, बट कोई भी इंसान जॉब को अच्छा नहीं बताता। बट हमारे पेरेंट्स जॉब को अच्छा बताते हैं, क्यों? उनको लगता है कि भाई ये तो मिल ही जाए, बस सेफ ऑप्शन हो जाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स रिस्क लेने से डरते हैं। बहुत कम लोगों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो रिस्क टेकर होंगे, बट जिनके पेरेंट्स रिस्क लेते होंगे ना भाई, वो अपने बच्चों को हमेशा बड़ी छलांग मारने को बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे कि बेटा तू अपने सपने के पीछे भाग, घर तो मैं चला ही रहा हूँ, घर तो मैं चला ही रहा हूँ, बट अगर तेरा पैशन पूरा हो गया तो हो सकता है तू वो सब कुछ कर सके जो हमने कभी सोचा नहीं था। बहुत कम लोगों के पेरेंट्स ये बोलते हैं। और ये चीज है। अंकुश भाई आप पेन खा लो पहले, पेन खा लो आप, नाखून खा लो, पेन खा लो। फोकस रहो भाई, फोकस। अगर तुम ये कर रहे हो ना, तो ये याद रहेगा, ये नहीं याद रहेगा मैंने क्या बोला था। समझो चीज को। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी हो गई। अब आते हैं एस कैटेगरी, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारा है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। ठीक है। यहाँ पर आता है जैसे एक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर क्या करता है? जब तक उसका टैक्सी चल रहा है तब तक उसको पैसे मिलेंगे, जब तक उसको कस्टमर मिल रहा है तब तक उसको पैसे मिलेंगे। बट जब उसकी गाड़ी बंद है, जब वो नहीं चल रहा है, वो पैसा नहीं कमा रहा है, उसमें असर करेगा मौसम, वेदर, मौसम, वेदर, लोकेशन, अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग, रिसेशन, महंगाई, ये सब कुछ इफेक्ट करता है डायरेक्टली। पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, आप आपको महंगे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। मान के चलो गर्मी बहुत ज्यादा है, कोई ट्रेवल नहीं करेगा। मान के चलो ठंड बहुत ज्यादा है, आप ही काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। मान लो आपके हेल्थ इश्यूज है, आप ज्यादा देर ड्राइव नहीं कर पाओगे। मान के चलो आप फैमिली में अकेले हो, तो भी प्रॉब्लम्स आएगी। मान के चलो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है आपके ऊपर, कितनी देर गाड़ी चला लोगे भाई? कितने ज्यादा घंटे काम चला लोगे? कस्टमर भी तो मिलने चाहिए। तो एक डिपेंडेंसी हो जाती है। तो जितनी देर गाड़ी का टायर घूम रहा है, उतनी देर चीजें सही है, उतनी देर थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बट उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है। मान के चलो कल को टायर पंचर हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चलान हो जाए, तो चीजें इस तरीके से होती है। तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। हम लोग को लगता है कि हम एक सिंपल सी दुकान खोल लेते हैं, हम सिंपल सी टैक्सी लगा लेते हैं, हमारा चल जाएगा। नहीं, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, मान के चलो आप किसी सुनसान एरिया में जा रहे हो, किसी ने बंदूक रख दी यहाँ पे कि भाई करो जेब खाली, क्या करोगे? रिस्क फैक्टर है, बट एक साइड चीज है। दूसरा एग्जांपल इसका है एक शॉप, दुकान, सेल्फ एम्प्लॉयड का सेकंड परफेक्ट एग्जांपल है। जब तक दुकान का शटर खुला है तब तक उसमें चांसेस है कि दुकानदार के पास लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे, सामान बिकेगा, पैसा आएगा। बट मान के चलो आपकी दुकान बंद है, आपके पास ग्राहक आ भी गया, आपकी दुकान पे लोग आ भी गए, बट आपकी दुकान ही बंद है, क्या पैसा आएगा दुकान? नहीं। या तो आपको 24 घंटे दुकान खुली रखनी पड़ेगी, या आपको ज्यादा देर तक दुकान खुली रखनी पड़ेगी, तभी पैसा आएगा। लेकिन आप इसमें छुट्टियां नहीं ले सकते, आप इसमें बॉन्ड हो जाते हो। ठीक है। आपके पास रेस्ट करने का मौका नहीं होता है। तो आप प्रॉपर तरीके से चीज को तभी कर पाओगे जब आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व करो। तो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी हमने कवर कर ली है। थर्ड कैटेगरी आती है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, इन्वेस्टर कैटेगरी। ठीक है। थर्ड कैटेगरी नहीं, थर्ड कैटेगरी में आता है बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस क्वाड्रेंट। इसको हम लास्ट में काउंट करेंगे। लास्ट आता है इन्वेस्टर कैटेगरी। इन्वेस्टर कैटेगरी का एक सीधा सा मतलब है, जहां पर ये लोग खुद काम नहीं करते, इनका पैसा ही इनके लिए काम करता है, इनका पैसा ही इनको पैसा बना के देता है। मान के चलो इन्वेस्टर हम किसको बोलते हैं? जिसके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए है, जो एक अमीर इंसान है। ये जो दोनों कैटेगरी अंदर इंसान अमीर ही होगा हमेशा। ठीक है। या नहीं है, नहीं तो बनने वाला है। अगर वो इस कैटेगरी के अंदर है, अगर तो अमीर है ऑलरेडी तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो बनने वाला है। लेकिन इन लोगों के लॉस भी बहुत बड़े होते हैं, रिस्क फैक्टर इसमें डबल हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड से। ठीक है। एक इंसान जब बिजनेस करता है, दुकान खोलता है, दुकान फेल हो जाती है, बिजनेस खत्म हो जाता है, रोटी तो फिर भी मिल ही जाती है। बट इस फैक्टर के अंदर जब कोई इंसान लॉस फेल करता है, लॉस फाइल करता है, उस इंसान का घर बिक जाता है, वो इंसान बैंक करप्ट हो जाता है। ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चले जाते हैं, वो जेल में चला जाता है।
इतना ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। और सबसे बड़ी बात, इनका पैसा इनके लिए कैसे पैसा बना के देता है, किस तरीके से, कि मान के चलो अभी किसी कोई नई नई कंपनी आई है, उन्होंने आईपीओ लॉन्च करा, तो वो लोग स्टॉक्स खरीद लेंगे, मान के चलो 10 लाख के स्टॉक खरीद ली, मान के चलो उसने थोड़ी सी भी इंक्रीमेंट दी, 10 लाख के आपने स्टॉक खरीदे, उसने बस 2 लाख का आपको जो प्रॉफिट दे दिया, आपने बेच दिए 12 लाख में बेच दी, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ना आपने कोई खेत खोदा, ना आपने कोई मेहनत करी, ना आपने कोई कुछ और करा, आपने सिर्फ क्या किया, पैसा लगाया, पैसा निकाला, इसी बीच पैसा बन गया। क्यों? मनी की एक रोटेशन, मनी की एक डेफिनेशन है, मनी की एक डेफिनेशन है, द रोटेशन ऑफ मनी इज अर्निंग। आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप में से कोई कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा पैसे की परिभाषा क्या है, अर्निंग की डेफिनेशन क्या है, द रोटेशन ऑफ मनी इज अर्निंग। जब तक पैसा मेरे जेब में ही है तब तक वो पैसा उतना ही रहेगा, वो कम हो सकता है, वो बढ़ेगा नहीं। बट जब मैंने वो पैसा थोड़ी देर के लिए अंकुश की जेब में डाल दिया, मैं अंकुश को बोलूंगा जितनी देर तेरी जेब में रहा है उतनी देर मुझे ब्याज चाहिए भाई, ठीक है? उसमें से थोड़ा पैसा मैंने दीपांशु भाई को दे दिया, थोड़ा मैंने रिया जी को दे दिया, अंकुश भाई को दिया 6% इंटरेस्ट पे, दीपांशु भाई को दिया 8% इंटरेस्ट पे, रिया को जो दिया 10% इंटरेस्ट, और एक करवा ली एफडी 7% इंटरेस्ट। हर जगह से मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। तो मेरा पैसा कहाँ कहाँ घूम रहा है, अंकुश के पास, संदीप के पास, रिया के पास, बैंक के पास, तो रोटेट हो रहा है ना पैसा। जितना ज्यादा पैसा घूमेगा उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। अब आपने ये नहीं करना है दुकानदार के पास चले गए 500 का नोट लेके कि अंकल आप थोड़ी देर रख लो, थोड़ी देर बाद दे देना, कुछ नहीं होगा उससे। रोटेशन ऑफ मनी मनी इज अर्निंग, रोटेशन ऑफ मनी इज अर्निंग। ये पर्टिकुलर केसेस के अंदर होता है अगर आपके पास एक प्रॉपर सिनेरियो है, ठीक है? अब डेफिनेट सी बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है, अगर मान के चलो दीपांशु ने बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं देता पैसे, कर ले जो करना है, फंस जाओगे। मैंने आपको बताया ना, रिया ने भी बोल दिया कि तो दीपांशु का भी कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा भी क्या ही कर लेगा, छोड़ो नहीं देते पैसे, है ना? ये क्या कहते, अंकुश भाई निकले थोड़े शरीफ कि भाई ये थोड़ा मेरे से तगड़ा है, मार मुर सकता है, मेरे को दे देता हूँ। तो जो मैंने पैसे रिया और दीपांशु को दिए हैं वो फंस गए, अब मैं बैंकरप्ट हो सकता हूँ, ठीक है? तो रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है बट प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, दैट इज बिजनेस कैटेगरी, जहां पर हम बड़े बड़े वेंचर करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, सोल पार्टनरशिप करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, स्टॉक्स वगैरह में खेलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में खेलते हैं, ये चीजें। अगर मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 5 लाख से, 10 लाख से, 20 लाख से, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? अगर हम चाहें भी तो भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ सकते, हमें घर बार बेचना पड़ेगा, और वो चीज हम करेंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, या तो आप कोई अपना स्टार्टअप खोल लो, नई बिजनेस फर्म खोल लो, या कोई नया आइडिया लॉन्च कर लो, या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की सिचुएशन बना दो। जैसे कि ओला एंड उबर, एक टैक्सी वाला परे वाली गली में घूम रहा है कि यार कोई सवारी मिल जाए, कोई पैसेंजर मिल जाए, कोई क्लाइंट मिल जाए। 2 गली छोड़ के एक लड़का घूम रहा है, यार कोई टैक्सी मिल जाए। तो उबर ने क्या करा, टैक्सी वाले को बोला कि मैं तेरे को क्लाइंट दूंगा, क्लाइंट को बोला कि मैं तेरे को टैक्सी दूंगा, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, दोनों को मिला दिया, थोड़े पैसे इससे ले लिए, थोड़े पैसे इससे ले लिए, बन गया प्रॉफिट। प्रॉब्लम सॉल्व करी ना। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो लाइफ में, बट सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। क्यों? आइडिया रद्दी के भाव बिकता है। अश्नीर ग्रोवर क्या बोलते हैं कि भाई आइडिया तो रद्दी के भाव मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की, और इम्प्लीमेंट करने के लिए वहां पर भी पैसा चाहिए। तो या तो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपनी आइडिया से, या आप किसी का बना बनाया बिजनेस में पार्टनरशिप ले सकते हो। पार्टनरशिप लेने के दो तरीके, कि आप उसका आधा बिजनेस खरीद लो, या उस बिजनेस में कुछ परसेंटेज खरीद लो, उसके लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। जैसे मान के चलो KFC है, मैकडोनल्ड है, अगर आपको उसकी फ्रेंचाइजी खरीदनी है, अगर आपको उसका पार्टनर बनना है, पार्टनर तो बनाएगा नहीं आपको, उसको आप डायरेक्ट पार्टनर नहीं बन सकते, उसके उसके चेन मार्केट बन सकते हैं आप, उसकी चेन बन सकती है आप उसकी चेन का हिस्सा बन सकते हो। कि भाई जैसे इंडिया में है उसका, चंडीगढ़ में 2-3 है मान लो, आपको लगता है कि मेरे को एक और ब्रांच खोलनी है, तो उसकी चेन का पार्ट बनेगा वो। उसमें आपकी लोकेशन मैटर करती है, आप नहीं डिसाइड करोगे लोकेशन, वो डिसाइड करेगा कि इस लोकेशन में आप खोल सकते हो, ठीक है? उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप वहां पे अप्लाई करते हो तो आपको वहां पर करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे पहले। अगर आपने करोड़ों रुपए दे दिए तो आपको अपनी दुकान पे KFC का बोर्ड लगाने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। अदरवाइज आप सब कुछ कर लोगे बट अपनी दुकान के ऊपर KFC नहीं लिख पाओगे। सिर्फ KFC लिखने के ही आपको जो है करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। क्या आपके पास करोड़ों रुपए है? नहीं। बट फोrever लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो आपको फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफर करता है विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको जो है फॉरएवर लिविंग फ्रेंचाइजी ऑफर करता है, जिसको आप अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो डिजिटली, राइट। इसलिए ये क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है। इस 4 क्वाड्रेंट के अंदर दुनिया के सारे बिजनेस आते हैं। फॉरएवर लिविंग इज द वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस, जहां पर आप जो है अच्छी तरीके से काम कर सकते हो और बड़े लेवल पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एग्जैक्टली ये चीजें कैसे परफॉर्म होगी ये आगे की ट्रेनिंग में आपको पता चले। अब यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत समझा दिया। अब देखो, एक बार में किसी को भी समझ नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आया था। एक बार में किसी को समझ नहीं आता है, मेरे को भी समझ नहीं आया था, हो सकता है आप में से भी किसी को समझ ना आया हो। बट अभी मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आया, लगभग चीजें कितने लोगों को समझ में आई? हैंड रेस करो, हैंड रेस कर दो भाई, इतनी गर्मी है, फ्रिज का पानी गर्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, आईडी एक्टिवेशन की लिंक वगैरह दे दी आप लोगों ने, सेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम लिवरेज के बारे में। टाइम लिवरेज का भी कॉन्सेप्ट कुछ लोग देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जो लोग देते हैं उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ। टाइम लिवरेज का सीधा सा मतलब होता है कि मान के चलो आप एक काम कर रहे हो, आप कॉलेज जाते हो, 6 घंटे आप कॉलेज जाते हो, ठीक है। उसके साथ आप पार्ट टाइम में फॉरएवर लिविंग के साथ काम करते हो, ठीक है। मान लो आप डेली बेसिस पे जो है 2 घंटे काम करते हो, डेली बेसिस पे 2 घंटे काम कर पाते हो, पार्ट टाइम मान लो, सारे बंदे पार्ट टाइम वाले हैं, डेली बेसिस पे 2 घंटे काम करते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, मान के चलो कभी संडे है, संडे है कभी, आप अकेले पूरे दिन भर कितने घंटे काम कर लोगे मैक्सिमम? 10 घंटे। अगर आप 1 मिनट के लिए भी सोए नहीं, कुछ और नहीं किया, फॉरएवर ही करी, तो भी आप 24 घंटे ही काम करोगे। बट टाइम लिवरेज क्या बोलता है, आप 24 घंटे के ट्रैप को ब्रेक कर सकते हो। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मेरा जो काम है वो 100 घंटे का होता है, एक दिन में 100 घंटे का काम होता है, क्या आप मानोगे? नहीं। घंटे ही 24 है, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, राइट। मन में ख्याल आता है नए बंदे के, जिसको पता नहीं होता, आपके मन में नहीं आ रहा क्योंकि आपने सुना हुआ है पहले, ठीक है। सो एक एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो है 100 घंटे का काम होता है। कैसे? अब माने चलो संडे है, मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी। मैंने 4 और लोगों को हायर कर लिया, जिनको मैं सैलरी देने वाला हूँ, या मेरा उनके साथ पार्टनरशिप है, या उनके साथ परसेंटेज फिक्स है। वो लोग भी 10-10 घंटे काम करने वाले हैं, 9 और लोग हैं, 10वां मैं हूँ, 9 और लोग हैं। अगर वो लोग भी 10-10 घंटे काम कर रहे हैं तो मुझे उनका प्रॉफिट शेयर आएगा। मेरे कितने घंटे का काम हुआ? 100 घंटे का। कितने घंटे, कितने दिन, कितने समय के अंदर? 24 घंटे के अंदर मेरा 100 घंटे का काम हुआ। तो जो काम मैं अगले 10 दिन तक करता रहता तब जाके पूरा होना था, वो आज ही पूरा हो। इसमें क्या हुआ, 9 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, 9 लोगों को रोजगार मिल गया, और मुझे मेरा टर्नओवर मिल गया। उन लोगों को पैसा मिल गया, मेरे को काम मिल गया, दोनों चीजें डन हो गई। लेकिन अगर यही काम मैं अकेले करता रहता तो मेरी उम्र लग जाती, मैं कभी इतना काम नहीं कर पाता। बट जब मैंने लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करा, नेटवर्किंग करनी स्टार्ट करी, है ना, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके काम करना स्टार्ट करा, उन लोगों की नीड्स भी पूरी होगी और मेरा काम भी होगा। और कहीं ना कहीं मैंने एक बहुत बड़े नंबर को टच कर लिया, जैसे कि एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है, एक दिन के अंदर जो है, जैसे कि 100 घंटे काम कर। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मान के चलो कोई रैंडम बंदा है, जैसे मान चलो अंकुश है, कि अंकुश भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आप जितना मर्जी जोर लगा लो अपने दोस्तों के साथ मिलके, आप कितने घंटे मैक्सिमम काम कर लो? अगर 2-3 दोस्त आपने बुला भी लिए, सर इतने घंटे उतने घंटे, मैं बोलूंगा कि मेरी टीम में 40 बंदा है, 40 बंदा है, अगर वो 2-2 घंटे काम भी करते हैं ना, 80 घंटे हो जाते हैं ऐसे ही। तो 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, जिन लोगों से मेरी बहुत कम बात होती। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि नेटवर्किंग की पावर बहुत बड़ी है। अब आप देखते होंगे कि जो हमारी कंट्री के रिचेस्ट लोग हैं, ये पूरी दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं, क्या वो खुद अपना काम करते हैं? उन लोगों से कर पाते हैं? क्या मुकेश अंबानी जियो की सिम बेचने खुद आते हैं? रतन टाटा, आदित्य बिरला, है ना, गौतम अडानी, ये सब लोग अपने प्रोडक्ट खुद बेचते हैं? नहीं, इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है। इन्होंने जगह जगह में अपने लोगों को एस्टेब्लिश करा है कि भाई आप हमारा काम करो, हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे, हम आपको उसके ऊपर कमीशन देंगे। वो लोग भी कर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है बड़े लेवल पे, राइट। अगर मैं मान के चलो कंपनी का एक ही ऑफिस खोलता हूँ, तो भाई उस ऑफिस के ऊपर ही जितने लोग आ पाएंगे उतने काम होगा। लेकिन अगर मैंने अलग अलग सिटीज में बहुत सारे ऑफिस खोल दिए, तो हर सिटी के अंदर थोड़े थोड़े लोग आएंगे और नंबर बड़ा हो जाएगा।
और कहीं ना कहीं हम अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम कर पाएंगे और बड़े नंबर को रीच कर सकते हैं कम समय के अंदर। समझ में आ गया थोड़ा सा? ठीक है। और दूसरा देखो, टाइम लिवरेज के अंदर ना एक और चीज काउंट की जाती है, बट मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बहुत सारी। कि देखो, आपने ना एक नंबर लेना है, आपने एक नंबर लेना है कि आज के समय में एक नॉर्मल इंसान को एवरेज सैलरी कितनी मिलती है। नॉर्मल इंसान को एवरेज सैलरी कितनी मिलती है, मान लो 40,000 रुपए। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो सबको नहीं मिलेंगी, प्राइवेट ही मिलेगी सभी लोगों को। सिर्फ 2% लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, बाकी सब लोगों को प्राइवेट जॉब करनी होती है। तो मैक्सिमम जो सैलरी है नॉर्मल इंसान की, जो आइडल सैलरी है, वो 40,000 रुपए। अगर आप अगले 30 साल तक 40,000 रुपए कमा रहे हो, उसका टोटल निकालो कितना बनता है। उसमें से अपने बच्चों की एजुकेशन माइनस कर लो, अपने बच्चों की शादी माइनस कर लो, अपनी ड्रीम्स जो आपने गाड़ी लेनी है वो माइनस कर लो, आपका जो घर बनाना है, लेना है, खरीदना है, जमीन लेनी है, कुछ भी करना वो माइनस कर लो। उसके बाद देखो कि कुछ बचा। पहले तो ये देखना कि ये सारी चीजें उसमें आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, वो चीजें चेक करनी है। कि अगर एक इंसान अकेले काम करता है, जॉब में काम करता है, तो उसको ये सब कुछ मिलता है और उसकी ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं होगी, वो कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा। बट अगर एक इंसान अकेले ना काम करके लोगों के साथ काम करता है और दिन का 50-60 घंटे काम करवा रहा है टीम्स के साथ, तो भाई कहीं ना कहीं वो हर एक उस चीज को हासिल कर सकता है जिसके ऊपर वो हाथ रखता है। सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो जो टाइम लिवरेज का कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। वैसे कार्तिक ने मीटिंग करी थी कुछ दिन पहले इस चीज के ऊपर, तो आपने उस चीज को समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। किसी को इस चीज के ऊपर समझना हो तो आप कार्तिक सर से लिंक ले सकते हो उनकी ट्रेनिंग का, उन्होंने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को डीपली शेयर करा। ठीक है, आज का जो सेशन इतना ही था। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। कल के लिए लेवल 3 के सारी वीडियोस को देख के आना है अच्छे से। हम कोशिश करेंगे कि हमें कल का भी समय मिल जाए। ठीक है, टिल द टाइम, प्ले बिग। मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के अंदर।